अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक्स देख ली हैं अपने प्रीफैब लाइब्रेरी मैनेजर की भी और प्रीफैब मैनेजर की भी। अब आ जाते हैं सीन में स्क्रिप्ट की बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, सेट कर देते हैं। मैंने जैसे कहा था कि आपने एक ऑब्जेक्ट ऐड किया है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे ना आपको ग्रिड शो हो रही है, लेकिन आपकी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड भी इनेबल है। आप इसको ऑफ करोगे तो यहाँ पे इस ग्रिड को, जो डिफ़ॉल्ट ग्रिड है, इसको जब आप ऑफ करोगे तो आपको यहाँ पे एक और ग्रिड नज़र आएगी। मैं इसको ऑन कर देता हूँ और अपनी इस ग्रिड को देखता हूँ। ये जो ग्रिड ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, इसके मुतालिक मैं थोड़ा इस ग्रिड को पहले के ऑफ कर देता हूँ। अब इस ग्रिड में कई सारे ऑप्शन ये होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें ग्रिड की थोड़ी सी कस्टमाइजेशन प्लेसमेंट करने से पहले सबसे पहला काम ये होता है कि आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। अज्यूम करता हूँ फॉर दिस टाइम कि मेरा ये व्यू जो है वो क्लियर नहीं है, मुझे थोड़ा सा डार्क कलर में। तो मैंने शायद लास्ट एक वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे एडिट में प्रेफरेंसेस में जाके अगर हम लोग प्रेफरेंसेस देखें और यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे ग्रिड है और ग्रिड में जो है वो यहाँ पे एक ऑप्शन है वायर कलर, और इस कलर की जाके कोई भी कलर चेंज कर दूँ। और कलर में वैसे मुझे यहाँ पे इसको इस तरीके से रखना चाहिए ताकि मैं इसको प्रीव्यू साथ साथ कर सकूँ। तो जो मेन कलर है वो यहाँ से मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। और लाइक दिस हमें अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने ग्रिड का कलर, और यहीं पे अगर ये चीज़ इनेबल हो जाए, सॉरी, ये तो वो काफ़ी सारा जो है वो वाइट और ब्लैक दोनों मिक्स तरह के नज़र आने लग जाते हैं, जो कि थोड़ा सा। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे जब आप ग्रिड बेस स्नैपिंग काम कर रहे हैं तो आप इस ग्रिड को ऑफ रखेंगे तो आपको जो है वो व्यू क्लियर होगा। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास बेसिक ग्रिड की विजुअलाइजेशन। अब इस ग्रिड का सेल साइज़, यहाँ पे जो है वो आर्टिस्ट को थोड़ी तवज्जो देनी है। ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊँ, जी स्पॉन की पहली जो विंडो है वो है ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग में यहाँ पे जाने के बाद जो सेल साइज़ है यहाँ पे आपको ग्रिड सेटिंग में नज़र आ रहा होगा, ये डिसाइड करता है कि आपकी ग्रिड की क्या स्केलिंग है। आर्टिस्ट यहाँ पे तवज्जो दें। ये वो मेन ऑप्शन है जब आप मॉडल और मॉडलिंग करते हैं। मैं हम स्पेशल अपनी ट्रेनिंग में एक सेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे हम सिर्फ मॉडल और मॉडलिंग की ही बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपको मॉडल और मॉडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ नहीं होगी तब तक जो है वो आप ऐसा आर्ट वर्क नहीं प्रोवाइड कर सकते जो बेसिकली मॉडुलर हो। तो रिमेंबर दैट कि जब भी आप मॉडुलर मॉडलिंग करेंगे तो आप पूरी मॉडलिंग में एक स्केल को फॉलो करते हैं लेंथ और वेट के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर रोड्स वगैरह आपने बनाए हैं सारा कुछ, तो यहाँ पे जो है वो आपने बेसिकली जो है वो ग्रिड का साइज़ मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं से ऑन कर देता हूँ, दोनों नज़र आ रही हैं, लेकिन मेरे जो मॉडलिंग है वो मैंने 0.3 के हिसाब से की है, 3। तो अब दो ग्रिड नज़र आ रही हैं। मैं ग्रिड वाली विंडो को थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ यहाँ पे। तो आर्टिस्ट ने जितनी भी मॉडलिंग की है, जब भी वो मॉडलिंग शुरू करेगा जब भी मॉडुलर मॉडल बनाएगा तो उसके माइंड में एक स्केल होगा, वो एक स्केल को फॉलो करके सारी चीज़ें डिज़ाइन करेगा। क्योंकि मॉडुलर मॉडलिंग में जो चीज़ एक सेल में प्लेस होगी तो दूसरी चीज़ दूसरे सेल में प्लेस होगी। कभी भी उनके साइज ऐसे नहीं होंगे कि दीवार का एक पीस जो उसने या ग्राउंड का एक पीस उसने अगर इतना छोटा सा बनाया या रोड का एक छोटा पीस बनाया है तो दूसरा पीस उसने यूं थोड़ा सा इससे बड़ा बना दिया। कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए मॉडुलर मॉडलिंग को हम डिटेल में एक सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 111 कर देता हूँ। ग्रिड सेटिंग जो है वो मैं इसको बाद में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो क्विकली एक्सप्लेनेशन वो यही है कि ग्रिड डिपेंड करती है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं। यूजुअली ये होता है कि आप एक्स जेड के ऊपर जब वर्ल्ड बना रहे होते हैं तो एक्स जेड के ऊपर आप वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है अगर 2.5D की गेम है तो
तो आप जो है वो एक्स जो है वाई जेड के ऊपर भी होते हो और एक्स जेड के ऊपर भी वर्किंग करते हो, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस तरह की गेम बना रहे हो। और अगर आप इस तरह के फॉर्म में काम कर रहे होते हो तो आप जो अपनी प्लेसमेंट है वो इस तरीके से करते हो। बट हमारे केस में हम लोग अभी जो है अपनी ट्रेनिंग को एक्स जेड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। और वाई ऑफसेट का मतलब यह है कि आपकी ग्रिड ग्राउंड से कितनी ऊपर है, जो कि यूजली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ऑफसेट करने की, वो तब पड़ती है जब हम लोग टूल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था बेसिक ग्रिड सेटिंग। और स्क्रिप्ट के मुतालिक मज़ीद जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने ये लेक्चर स्क्रिप्ट से ही स्टार्ट लिया था। तो यह हो गया। और आप यहाँ पे इसको ऑफ कर दें। यहाँ पे आपको जो है वो इसके एक्स वाई जेड प्ले नज़र आ रहे हैं, जो कि कहीं पे भी आप चले जाएं आपको नज़र आ ही रहे होंगे। आप चाहते हो कि आपको हर जगह पे ये नज़र आए, तो आप जो है वो एडिट प्रेफरेंसेस और सॉरी एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग, सॉरी, और यहाँ पे जो आपका इनफाइनाइट एक्स वाई और जेड, फॉर एग्जांपल वाई जो है वो मैं इसको लिमिट कर देता हूँ, तो ये 10 की लिमिट है, ये इनफाइनाइट नज़र नहीं आ रहा। एक्स और ये दोनों भी मैं ख़त्म कर देता। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको वर्किंग में थोड़ी आसानी होती है लाइंस को देखकर, तो आप यहाँ पे ग्रिड में आके आप इनको इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। नॉट अ मेजर थिंग लाइक, फिर भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा जो है वो स्क्रिप्ट के अंदर मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि इसका बहुत बड़ा प्लस ये है कि इसमें गिज़्मो का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखें ना, ये आपको जो है वो सूरज का गिज़्मो नज़र आ रहा है, डायरेक्शनल लाइट का। तो गिज़्मो के बंद करने से सिर्फ और सिर्फ उसका गिज़्मो ख़त्म हो रहा है। ये बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि ये जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप इस चीज़ का आइडिया होगा कि गिज़्मो के ऑफ़ करने से आपके जो वर्किंग है वो कितनी जो है वो सही हो गई है। ये था बेसिक जो एडिटर और जनरल सेटिंग के हवाले से था ग्रिड की। तो दूसरा जो लेक्चर हम लोग इस वर्किंग करते हैं, हम स्क्रिप्ट मेनली स्क्रिप्ट के ऊपर जाके वर्किंग करते हैं।